मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत कोचिंग क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के पार्ट 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें अभाज्य विधि द्वारा क्या करना है, दी गई संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है 12, 15 और 21। 12, 15, 21 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो जब हम पहले क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन संख्याओं को गुणनखंड कर लेना है। हम इनका क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 12 का, 12 कितने से कटे सकता है, 2 से। 12 को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 6, फिर 6 2 से विभाजित हो सकता है, आ जाएगा 3, और 3 3 से विभाजित हो जाएगा, आ जाएगा 1। ये हो गया 12 का गुणनखंड। इसके बाद हम 15 का गुणनखंड करेंगे। तो 15 का जब गुणनखंड किया जाएगा तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 15 का, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1। ठीक है, फिर अगली संख्या है 21। 21 का हम यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। तो 21 का जब गुणनखंड किया गया तो ये 3 से कट सकता है, फिर आ जाएगा 7, और 7 से जब ये विभाजित होगा तो आ जाएगा 1। इस तरह से हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं के गुणनखंड कर लेंगे। तीनों संख्याओं का गुणनखंड करने के बाद हमें इनका जो गुणनखंड मिला है वो कितना लिख लेते हैं, 12 का लिख लेंगे, 15 का लिख लेंगे और फिर 21 का लिख लेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं 12 का गुणनखंड कितना मिला हमें। तो 12 का गुणनखंड मिला है 2 × 2 × 3, यानी इसको जब अभाज्य विधि में लिखा जाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि में, तो हो जाएगा 2 की घात 2 × 3 की घात 1। फिर 15 है, 15 का कितना मिला है, 3 × 5, यानी ये बराबर हो जाएगा 3 की घात 1 × 5 की घात 1। फिर 21 की अगर हम बात करें तो ये है 3 × 7, यानी ये बराबर हो जाएगा 3 की घात 1 × 7 की घात 1। ठीक है, इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड मिल जाएंगे। अब जब भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना होगा तो हम इन तीनों, मैंने जितनी भी संख्या दी गई है उनके अभाज्य गुणनखंड में हम उस संख्या को ढूंढेंगे जो तीनों में कॉमन हो और उसकी सबसे छोटी जो घात होगी वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो तीनों में कॉमन हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और क्योंकि यहाँ पे जो छोटी घात की बात करें तो 3 की घात 1 सब में है, तो इसके लिए इसका जो एचसीएफ होगा, इसका जो हमें एचसीएफ मिलेगा, क्या मिल जाएगा, एचसीएफ। तो इसका जो एचसीएफ मिलेगा वो मिल जाएगा हमें 3 की घात 1, यानी बराबर 3। ठीक, और जब एलसीएम हमें निकालना होगा तो एलसीएम में क्या करेंगे, जो संख्या कॉमन है उसको तो हमें, जो संख्या कॉमन है उसकी हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं उनको वैसे वैसे लिख लेना है। तो इनमें जो कॉमन संख्या वो 3 ही है, और 3 की बड़ी और छोटी घात दोनों ही बराबर है, यानी 3 की घात 1। अब बच्ची जितनी संख्या है सबको हमें ऐसे लिख लेना है। तो 2 की घात 2, फिर × 5 की घात 1 × 7 की घात 1। अब हम इनका मान निकालेंगे। तो 3 की घात 1 का मतलब 3, फिर 2 की घात 2 का मतलब 4, 5 की घात 1 का मतलब 5, और 7 की घात 1 का मतलब 7। इनका गुणा कर लेना है। तो 3 × 12, 5 × 60, 60 × 7, तो आ जाएगा ये 420। ठीक है, यानी हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम मिला हमें वो कितना मिल रहा है, जो एचसीएफ आया है वो आ गया हमारा 3, और जो एलसीएम आया है, एलसीएम आ गया है कितना, 420। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर बराबर हो जाएगा एचसीएफ, इसको हम लिख सकते हैं 3, और एलसीएम को हम लिख सकते हैं 420। ठीक है, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए जाते हैं। ठीक, उम्मीद है कि आप सभी को ये पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 में हमें क्या करना है, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 का हमें
एचसीएफ और एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जब हम इनका गुणनखंड करेंगे पहले, तो 17 का जब गुणनखंड होगा तो 17 एक अभाज्य संख्या है, तो ये केवल विभाजित होगी 17 से, आ जाएगा 1। फिर इसके बाद अगली संख्या है 23। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा सिर्फ 23 से विभाजित, आ जाएगा 1। और 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये केवल 29 से विभाजित होगा, आ जाएगा 1। इस तरह से हमें इन तीनों संख्याओं के जो गुणनखंड मिले हैं, 17 का मिल गया 17 गुणे 1 यानी बराबर हो जाएगा 17 की घात 1। फिर 23 का है, 23 का हमें मिल गया है 23 गुणे 1 यानी बराबर हो जाएगा 23 की घात 1। और फिर 29 की अगर हम बात करें तो 29 का भी कितना है, 29 गुणे 1 बराबर 29 की घात 1। अब इसमें कॉमन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे कॉमन कुछ भी ना मिले, उनका जो एचसीएफ होता है वो बराबर होता है 1, ठीक है। इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो जो कॉमन कुछ है ही नहीं, तो जितनी संख्याएं दिख रही हैं सबका हमें कर लेना है गुणा, ठीक है। सबका हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 17 गुणे 23 गुणे 29 हमें कर लेने हैं, ठीक है। इनका जब हम गुणा करेंगे तो 17 गुणे 23 गुणे 29, तो ये आ जाएगा 11,339, ठीक। ये हो जाएगा क्या हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना मिल गया, 11,339। बस इस तरह से हमें जो है 17, 23, 29 का एचसीएफ और एलसीएम मिल जाएगा, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3, जिसमें हमें 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आइए बच्चों हम अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। 3 में हमें 8, 9 और 25 इनका निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम तीनों को गुणनखंड कर लेते हैं। 8 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, आ जाएगा 4। फिर 2 से कट जाएगा, आ जाएगा 2। और 2 से कट जाएगा 1। फिर इसके बाद 9 है। 9 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 9 केवल 3 से कटेगा, तो 3 आ जाएगा। फिर 3 बचा और 3 से 3 कटेगा, आ जाएगा 1। फिर इसके बाद 25 है, तो 25 को हम 5 से विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 5। और 5 से कट गया, आ जाएगा 1, ठीक। इस तरह से हमें इनके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड मिल जाएंगे। जब गुणनखंड मिल जाएगा तो इनको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो कितना है ये 8 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी बराबर इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। और फिर इसके बाद है 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 यानी बराबर 3 की घात 2। और 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 बराबर 5 की घात 2, ठीक। इस तरह से इन संख्याओं को हम इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। अब हमें निकालना है इनका एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ वो संख्या होती है जो इनमें कॉमन मिल जाए। तो इनमें अगर हम कॉमन देखें तो कॉमन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसे कंडीशन में एचसीएफ होगा केवल 1। और जब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में हमें जितनी भी संख्या दिख रही है सबका हमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो जब इनका हम गुणा करेंगे तो 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, ठीक। तो 2 की घात 3 मतलब 8 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। अब हमें इनका गुणा करना है, तो जब इनका गुणा करना होगा तो हम 25 और 8 का पहले गुणा कर लेते हैं। तो 25 8 हो जाएगा 200। और जब 9 का गुणा करेंगे इसमें तो आ जाएगा ये 1800। यानी जो हमारा एलसीएम हमें मिला वो कितना मिल रहा है, 1800। यानी एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा 1 और एलसीएम कितना आ जाएगा 1800। ये हमारे हो जाएंगे आंसर, ठीक। उम्मीद है आप सभी को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना आ गया होगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो प्यारे बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 4 नंबर में हमें क्या करना है, एचसीएफ दिया गया है 306 और 657 का 9। हमें एलसीएम निकालना है 306 और 657 का, ठीक। तो इसको निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, स्टार्टिंग में उसका यूज भी किया गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का
का गुणनफल ये बराबर होता है HCF गुणे LCM के। ठीक, हमने क्या पढ़ा था कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF गुणे LCM के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों संख्याओं को रखें, दोनों संख्या हमारी कितनी है, 306 गुणे 657, ये बराबर हो जाएगा, HCF कितना दिया गया है 9 और LCM हमें निकालना है, तो LCM को हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 यहाँ पे गुणा में है, जब पक्षांतर करने पे गुणा क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं LCM बराबर 306 गुणे 657 बटे में आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे जो गुणा में था वो इधर आके क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, 9 से इन दोनों में से किसी भी संख्या में जो इससे कट सकती है उसमें भाग देंगे, उसके बाद जो बचे उसका हमें गुणा कर लेना है। तो अगर हम 9 से भाग दे दें 657 में, तो 7 9 63, बचेगा 2 और 9 3 27, यानी हमें मिल जाएगा 306 गुणे 73। 306 गुणे कितना मिल गया, 73 मिल गया। अब हम इनका जब गुणा करेंगे तो 306 का गुणा हम 73 में करते हैं तो हमें मिल जाएगा 306 गुणे 3, 306 का 3 में जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 918, 918 के 8 हासिल आ गया 91, और 306 का जब हम 7 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2142, 2142। इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2, आगे यहाँ पे 3, फिर हो जाएगा 9 4 13 के 3, आ गया कितना 1 और 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी जो हमारा यहाँ पे LCM मिलेगा वो कितना मिल जाएगा हमें, 22,338, यानी 22,338 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 306 और 657 का जो LCM आया वो कितना आ गया, 22,338 आ गया। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर हमें कोई भी दो संख्या दी गई है और उनका HCF या LCM दोनों में से अगर कोई भी दिया गया है और दूसरा हमें निकालना होगा, तो फार्मूला हम हमेशा वहाँ पे लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है HCF गुणे LCM के। यहाँ पे दोनों संख्या हमारी हो जाएंगी 306 गुणे 657 बराबर हो जाएगा ये 9 गुणे LCM, और LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9। अब हम क्या करेंगे, 9 से 657 में भाग देंगे, तो 9 से 657 भाग देने पे आ गया 73। अब 306 का गुणा जब हम 73 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, LCM बराबर 22,338, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख लिया। अब प्रश्नावली 1.1 के जो बचे क्वेश्चन हैं, यानी 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।